नमस्कार दोस्तों। वाकई एक प्राइम मिनिस्टर को, और वो भी इतने लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरीके की भाषा बोलना किसी भी तरीके से गरिमापूर्ण तो कही नहीं जा सकती। इन नेताओं के लिए अगर इस तरीके की उल जलूल भाषाएं, उल जलूल बातें, किसी को भी गाली गलौज करने का अगर इतनी खुली छूट मिल जाए तो यहाँ पर आपको आए दिन लोग वायरल होते दिखाई देंगे, और हमारे जैसा आपको बहुत कम मिलेगा जिसके नाम मात्र के फॉलोअर हैं। दोस्तों, मेरा चैनल दोस्तों ये काफ़ी पुराना है, आप जाके देख सकते हैं। ये 2008 का चैनल है मेरा, लेकिन कभी इस तरीके की गुस्ताखी, बदतमीजी, बदजमाजी करके हमने कभी वायरल होने की कोशिश नहीं की। हम जो बात करते हैं, जो दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचने की बात करते हैं, हम वो बात करते हैं जो कि वाकई देश हित की हो। मैं अभी किसी पार्टी विशेष के सपोर्ट में या कोई किसी तरीके का कोई लाइसेंस धारी नहीं हूं कि मैं इस पार्टी का तमगा लेके बैठा हूं और इस पार्टी ने मुझे कहा हुआ है कि आप बैठ के यहाँ पे प्रवचन दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ लोग हम जुड़े थे दोस्तों, 2014 के अंदर अन्ना आंदोलन में जिस तरीके का माहौल बना था, मैं मानता हूं और इस चीज़ को मैं जानता भी हूं कि काफ़ी लोग जन फिजिकली नहीं तो आत्मा से तो जुड़ी गए थे इस आंदोलन के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को छू रही थी कि वाकई ही भ्रष्टाचार है, और इन नेताओं ने जिस तरह से फिल्मों में बनाया हुआ है कि हर नेता ही करप्ट है, हर पुलिस अधिकारी ही करप्ट है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी और ऐसे ऐसे नेता भी बैठे हुए जिनका तजुर्बा, जिनका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि इनकी उम्र भी कम पड़ेगी जितनी इनकी उम्र है, और जिस तरीके की बदजुबानी। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आज इनकी बदजुबानी के बारे में। अगर बोला जा रहा है आप इसको याद आया है इनको, एक तो देखिए कब इनको भगत सिंह याद आते हैं, कब इनको अंबेडकर जी याद आते हैं, कब इनको ये सभी नेता याद आते हैं। अब सरदार पटेल याद आए हैं, उनके वंशज बताने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। और दोस्तों, मैं इनको दिखाता हूँ, इन राघव चड्ढा साहब का भी बयान सुनाता हूँ। इनके बोल सुनिए। एक तो इनकी उम्र, इनका तजुर्बा, और इस उम्र में कहा जाता है ना, सही में कम उम्र में अगर बिना मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी बिना खून पसीने बहाए अगर कोई चीज़ अचीव कर ली जाए तो उसकी कदर भी नहीं होती। और वही हाल हो रहा है दोस्तों इनके साथ। इतनी इनकी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा तजुर्बेकार नेताओं के बारे में उम्र का ना ख्याल, ना इनकी भाषा का लगाम। लेकिन मैं सुनाता हूँ आपको दोस्तों, इनके बयान सुनिए और समझिए। ये आज जब सलाखों के पीछे गए हैं तो शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ तो कृष्ण जी भी गए थे, क्योंकि नेता लोग अक्सर ये बोलते थे, हमने सुना है लालू जी की जबान से, जब जेल गए हैं, जब किस तरह की भाषा बोलते थे। नीच नरेंद्र मोदी ની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ એનો ખર્ચો માંગો. અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે. આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100 એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બે માંથી એક નાટકો બંધ करता નથી. तो ये जिस अस्पताल स्कूल की दुहाई देते हैं, ये उसके लिए इतना एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस पद पे थे सीएम साहब दिल्ली के, उस पद के लिए इनको आईएएस होना जरूरी था। लेकिन जो आप संभाला है इन्होंने पदभार, और जिस अस्पताल स्कूल की दुहाई देते हैं, मैं सुनाता हूँ आपको एक नेता के। सुनिए, जो दूसरी पीढ़ी अब राजपाट संभाल रही है बिहार के अंदर, उन्होंने भी अस्पताल के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, और ये काफ़ी लोग पसंद भी करेंगे इस बात को। हम पिछले समय में भी जब हम मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो एक डॉक्टर सबका बुखार छड़ा दिए। यहाँ दवा नहीं रहता था, दवा का व्यवस्था करना, हर एक चीज का व्यवस्था करना, गांव में एम्बुलेंस का व्यवस्था करना, हर एक तरीका। अब हमको मिला है कि भाई जंगल का राजा बनना है। और मैं एक और बात करूंगा, तो कल काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, काफ़ी उनका जो पोर्टफोलियो दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वो कहाँ पर व्यस्त हैं, किस तरीके से कल ट्रेंड वो कर रहे थे। कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। किस किस को फॉलो करते हैं और किस तरीके की चीज़ें कल सोशल मीडिया में चल रही थी, वो भी एक चिंता का विषय है। हाई ट्रेंड कर रहे थे एक सीएम, जो कि सारा का सारा खेल है इमेज का, गरिमा का। और अब मैं सुनाता हूँ इन चड्ढा साहब को, राघव चड्ढा, जो कि काफ़ी बड़े बड़े बोल बोलते हुए नजर आते हैं। इनके बोल आपने कभी सुने होंगे, इनकी कैलकुलेशन देखी होगी। इनके ये सीए साहब हैं, बहुत बड़े सीए हैं, और इनके कैलकुलेशन, इनके बोल सुनिए, बहुत वायरल हो रहे हैं दोस्तों। गुजरात की कुल आबादी 6.5 करोड़ है। तो अगर आप देखें कि गुजरात पर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा, कुल आबादी सिर्फ 6.5 करोड़, यानी कि प्रति व्यक्ति कर्ज, प्रति व्यक्ति देनदारी करीब 58,000 करोड़ की। आप सबकी, सभी गुजरातियों के सर पे 58,000 करोड़ का कर्ज गुजरात सरकार ने ला खड़ा किया।
और मैं नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को एक और चीज शेर के माध्यम से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि समय बदलता है, दिन बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी हिंदुस्तान पर राज करती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपकी लोकप्रियता लोगों के दिलों में सदैव रहेगी। मतलब ये भाषा सुनकर किस तरह से महसूस होता है, लगता है ना कि एक बच्चा अपने बाप को बोल रहा हो कि कब तक तुम इस पद पे रहोगे। बाप को बाप रहने दो, बेटा को बेटा रहने दो। एक दिन यकीनन एक दिन बेटा बाप बन जाएगा, लेकिन आज जो बाप है उसको बाप ही रहने दो, बेटे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। कि धोनी और विराट में कंपेयर करके देखिए क्या सटीक जवाब दिया था, तो इस बात पे मुझे यह बात याद आ गई। तो दोस्तों इनके बोल, इनके बड़े बड़े बोल, उलझुल बोल, और इनका जो करने का पोर्टफोलियो जो ये कर रहे हैं, करते नजर आ रहे हैं इनके नेता यादा कदा, कहाँ कहाँ किधर किधर किस तरह की चीज़ें पोल पट्टी खुलती है। आज सोशल मीडिया के ज़माने में इतना आसान भी नहीं है जिस तरीके का गेम ये करना चाह रहे हैं, और बीजेपी के IT सेल से टक्कर लेना तो इनके बस की बात नहीं है। लेकिन जितने लोग अन्ना आंदोलन में जुड़े थे इस पार्टी से किसी न किसी तरीके से देश का हित सोच के, वो सारे के सारे आज बीजेपी के साथ होंगे। इनके साथ तो बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि इनकी जो सोच, इनकी टेंडेंसी, इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस, और सिर्फ बातों से अपने आप को सही साबित करके, सिर्फ बातों से अपने काम को दिखा के, अपने बातों से ही सारी चीजें समझा के ज़्यादा देर चलने वाला गेम इनका है नहीं। धन्यवाद दोस्तों।